जय हिंद दोस्तों। तो भाई सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं। और आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे और आई विश आप सभी खुश होंगे। तो भाई आज जो है वो आज हमारा जो है अब धीरे धीरे हम लोग अपने क्लास के एंड की तरफ चल रहे हैं और आज ये क्लास नंबर 9 10 डेज 10 मैराथन की आप सभी का प्यार और सपोर्ट बहुत ही बना है। और आज जो है वो टॉपिक है एरर्स का। आप सभी को पता है कि ऐसा कोई शिफ्ट नहीं गया जो कि एरर्स के क्वेश्चंस ना आए हों। ठीक है, हर शिफ्ट में कम से कम 3 क्वेश्चन तो मिनिमम देखे गए हैं पिछली बार। ठीक है, इस बार शायद उतने ही रहे। इसके होते हैं, पहले तो 1-2 आते थे, अब 3-3 आ रहे हैं। लगभग 3 तो मैक्सिमम मिनिमम 3 थे, मैक्सिमम 4 भी आए हैं कई शिफ्टों में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस मिलाए हो आप सभी को पहले से पता ही होता है कि अब तो क्वेश्चंस कटिंग भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप अगेन क्लास शुरू करने से पहले मैं फिर आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन और भाई इसी खुशी और इस त्योहार के साथ इस क्लास को भी शुरू करते हैं। ठीक है, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने जो कि आया था हार्डली हैड। याद रखना, हार्डली जब भी आता है तो उसके बाद इन्वर्जन होता है और इन्वर्जन में वर्ब ही पहले आती है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन में आया हुआ था। ठीक है, हार्डली हैड, इसमें कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन नंबर सी सही था। क्या था? स्टार्ट लिविंग। क्यों? क्योंकि इसमें याद रखना हार्डली हैड लगा है तो ये टेंस कौन सा है? ये टेंस जो है वो पास्ट का है, तो यहाँ पे स्टार्टेड हो जाएगा, स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इसमें गलती थी। बिना देरी के शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, ये मत समझना कि ये कौन से क्वेश्चन उठा के लाए हैं, ये वही क्वेश्चन है तो और पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं एयरफोर्स के ही। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पढ़ के भी आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें अगर आ रही हैं तो भाई बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। अगर नहीं आए तो थोड़ा समझो, जैसे यहाँ पे दिया है ईच ऑफ द प्लेयर्स। ठीक है, तो याद रखना जब भी ईच ऑफ आएगा तो इसके ऑफ मतलब होता है जब भी इसके सामने जो भी नाउन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वो प्लूरल आता है और ईच जो है वो सिंगुलर होता है। इसीलिए वर्ब भी क्या होती है? वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर होती है और वो हो जाएगी, वर्ब क्या होगी? वो वर्ब हो जाएगी हैज। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी में गलत है। नेक्स्ट था द ऑफिसर आस्क्ड मी। ऑफिसर ने मुझसे पूछा व्हाई। देखो व्हाई यहाँ पे क्या है? व्हाई यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं। जब भी कंजक्शन होता है तो इसके लिए सब्जेक्ट पहले आता है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाती है? वर्ब आ जाती है। तो यहाँ पे ये गलती थी। नेक्स्ट फिर अगेन यूआईक्यू सी बिहेव्स, उसमें कौन सा टेंस दिया हुआ है? प्रेजेंट टेंस है। सी बिहेव्स एज इफ सी, जैसा कि सी वाज। देखो यहाँ पे बिहेव्स क्या है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? इफ सी, यदि वो होती। ठीक है, यही गड़बड़ है। बिहेव्स जब आप प्रेजेंट टेंस चला तो यहाँ पे पास्ट आप नहीं ला सकते। ठीक, नेक्स्ट नाइदर द कैप्टन नॉर हिज प्लेयर। जब भी नाइदर नॉर से 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हमेशा जो होती है वर्ब जो होती है वो सेकंड के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ पे वर्ब प्लेयर क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा वर। नेक्स्ट आई होप अच्छा तो लग ही रहा होगा। आइए सबसे इजी पार्ट भी होता है। ठीक है, ही इज सीनियर टू मी। डैन का पेयर सीनियर के साथ नहीं बनता। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, एक्सपीरियंस सभी के साथ क्या आता है? टू आता है। याद रखना जिस भी वर्ड के पीछे आई ओ आर लगा है उसका पेयर हमेशा किससे बनता है? उसका पेयर हमेशा बनता है टू से। नेक्स्ट अगेन नाइदर ऑफ द प्लेन्स। देखो अभी बताया मैंने नाइदर। ठीक है, नाइदर ऑफ द प्लेन्स नॉर होगा। और स्टेबल, नाइदर का पेयर नॉर से बनता है तो नाइदर नॉर स्टेबल। अगला है द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड। ठीक है, द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड टू रिटर्न बैक। देखो रिटर्न और बैक एक साथ नहीं आ सकते। रिटर्न का मतलब ही होता है बैक, तो इसमें से बैक हटा देंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा? टू रिटर्न बिफोर सनसेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किसमें गलत है? ऑप्शन नंबर बी में गलत है। नेक्स्ट वन ऑफ माई फ्रेंड। जब भी वन ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, उसके लिए हमेशा क्या आता है? वर्ब मतलब सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल आता है, तो यहाँ पे प्लूरल दिया हुआ है, लेकिन जो वर्ब होती है वो आती है सिंगुलर, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें इज हो जाएगा। नेक्स्ट द न्यूज। न्यूज क्या है? सिंगुलर है। समाचार, ठीक है, न्यूज एस नहीं है, समाचार है, तो यहाँ पे आर के जगह पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चंस को आप देखो कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, और हर बार मैं कहता हूँ एक ही बात कहता हूँ कि तुम ये जज करो कि क्या क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन हार्ड आते हैं इरर के कि नहीं आते, ये तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, कोई और टीचर नहीं बताएगा, तुम बताओगे अपने क्वेश्चन पेपर को देख करके। यहाँ भैया हार्ड आते हैं कि टफ आते हैं, देखो क्वेश्चंस देखो तुम। अगला है सी हैज बीन वर्किंग। सी हैज बीन वर्किंग कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इन हिज ऑफिस सिंस 5 ईयर। 5 ईयर मतलब कौन से 5 साल? अभी के, पीछे के, कुछ नहीं पता है, तो यहाँ पे सिंस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट नो सूनर डिड द बेल रिंग। ठीक है, व्हेन, नो सूनर का पेयर हमेशा किससे बनाते हैं? देन से बनाते हैं, तो यहाँ व्हेन नहीं होगा, THEN हो जाएगा, देन। नेक्स्ट द टीचर along with his student। along with, together with, and से जब सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब जो होती है वो हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वर नहीं हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। अगेन डिस्पाइट के पीछे वो क्या देगा? ऑफ देता है, याद रखना। डिस्पाइट के पीछे ऑफ, डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ।
याद रखना इस बात को, वो दिया है, मैं क्वेश्चंस लाया भी हूँ, वो पेपर में भी दिया है, ठीक है। डिस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं आता, काट देना उसको। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि वो थोड़ा सा नेटवर्क एरर आ गया था, तो इसमें क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट्स है जो है वो स्टूडेंट्स हमेशा प्लूरल है, और इसके लिए हु क्या है, हु यहाँ पे कंजक्शन की तरफ आया हुआ है, तो वो क्या करेगा, अपने जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही क्या लेगा, वर्ब लेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है प्लूरल है तो वर्क्स में यस या यस नहीं लेगा, सिर्फ वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट, आई प्रेफर रीडिंग बुक देन, ओहो, प्रीफर के पेयर हमेशा किससे बनता है, प्रीफर का पेयर टू से बनता है, ठीक है, प्रीफर टू। नेक्स्ट है इसमें द कैंडिडेट इज गुड इन मैथ, नहीं, कभी भी सब्जेक्ट की बात आती है तो गुड एट मैथ, ठीक है, ये वाला हम वर्ड यूज करते हैं, एट का पेयर हम यूज करते हैं, गुड एट, बैड एट, किसी चीज में गुड एट बैड एट होता है। यदि इफ आई विल गेट सेलेक्टेड, यदि मैं सेलेक्ट होता हूँ फॉर द एयरफोर्स, एयरफोर्स के लिए आई विल वर्क हार्ड, नहीं यार, यहाँ प्रेजेंट टेंस होगा, इफ आई गेट सेलेक्टेड फॉर एयरफोर्स आई विल वर्क हार्ड फॉर माई कंट्री, अगर मैं सेलेक्ट हुआ तो मैं अपने देश के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। नेक्स्ट, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज वर, नाइदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, ठीक है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सेकंड के अकॉर्डिंग आती है, एम्प्लॉयज है तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए में गलती है। देख लिए मुन्ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई कह दे कि भैया ऑप्शन आते हैं, देख लो ये वाला क्वेश्चन देखो, तुम दूसरे का छोड़, ऐसे ऑप्शन में बना के देता है किस में गलत है, ये कौन फील दिलाएगा, सब तो प्रैक्टिस इसी तरह कराते हैं मेरे दोस्त, ये वाली प्रैक्टिस मैं भी करा रहा हूँ, सब इसी तरह कराते हैं, लेकिन आता किस तरह है, इस तरह आता है, बोलता है कि किस में कंटेंट द एरर फाइंड करो कौन सा है, तुम्हें आना चाहिए इस चीज को, ठीक है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने इसको लाया हूँ। द बॉय, यहाँ पे द बॉय इज, बॉय के हिसाब से इज सही है, टू वीक, टू का पेयर टू से बना है, टू वीक टू वॉक विदाउट एनी सपोर्ट, किसी सपोर्ट के, आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, सब तो सही लग रहा है इसमें, कहीं मेरी आंखें तो गड़बड़ नहीं हो रही। द बॉय इज सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भी सही है, टू वीक टू वॉक, टू का पेयर टू से भी सही है, विदाउट एनी सपोर्ट, किसी सपोर्ट के भी, आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, आई इसमें नो एरर होगा, ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। नेक्स्ट, शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क स्टरडे, जब भी स्टरडे आता है तो सिंपल पास्ट को बताता है, हैज नहीं हो जाएगा, शी कंप्लीटेड हर वर्क स्टरडे बिफोर गोइंग टू द ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट, द ऑफिसर गेव मी, ऑफिसर ने मुझे दिया, ऑफिसर गेव मी एन यूजफुल पीस, ऑफिसर गेव मी एन यूजफुल क्या कह रहे हो, यूज, यू आता है तो एन नहीं ए हो जाएगा, और यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस, समझ रहे हो, इतनी बारीकी भी आई थी, तो मतलब हर एक वर्ड को आपको देखना होगा। नाइदर द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वर हैप्पी विथ द रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट सी, ऑप्शन देखो बी ए डी सी में ऑप्शन गलती है, इसमें वर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, स्टूडेंट के हिसाब से लगेगा। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द कैंडिडेट हैव सबमिटेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, नौ ही दो कैंडिडेट, जब भी दिया नाइदर ऑफ से जब भी सब्जेक्ट जुड़ता है तो वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट, ही प्रिवेंटेड मी टू इंटरिंग, ठीक है, प्रिवेंट का पेयर जब भी आता है तो वर्ब में आईएनजी लगता है, प्रिवेंट मी टू एंटरिंग द रूम, ठीक है, मुझे अंदर जाने से, मैं जा रहा था, मुझे जाते समय रुका गया था, यहाँ पे एंटरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्डली हैड, स्टार्टिंग पहला ही क्वेश्चन था, हार्डली के साथ हैड आता है, ठीक है, और देन नहीं बनता मेरे दोस्त, हार्डली का पेयर देन से बनता। द प्रिंसिपल एज वेल एज द स्टूडेंट्स, देखो जब भी दो एज वेल एज से जुड़ता है तो वर्ब जो होती है वो हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही आती है, तो यहाँ पे वर्ब नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। सी बिहेव्स एज सी इज वॉज द ऑनर ऑफ द कंपनी, की वो कंपनी का क्या है, वो ऑनर है, सी बिहेव्स एज इफ सी वॉज नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी बिहेव्स हो जाएगा, सी इज द ऑनर, ठीक है, प्रेजेंट में आ जाएगा। सी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 3 मंथ, कौन से 3 मंथ भाई साहब, कौन से, थोड़ा बता दो हमें भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा और नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सी इज मैरिड, पैसिव वॉइस बनता है तो मैरिड भी लगता है, जबकि सिंपल हम बनाते हैं तो मैरिड के पेयर टू से बनता है। सी इज मैरिड टू एन एयरफोर्स ऑफिसर, जब तुम भी बन जाओगे एयरफोर्स के सोल्जर, तुम्हारे भी शायद ही, कहते हैं ना वो एक लाइन कि आर्मी के जूते, कहते हैं ना, तुम लोग भी सुनोगे, और ये सभी फोर्सेस भी इस बात को मानते हैं, शायद नहीं सुना हो तो अब सुन लो, कि आर्मी के जूते, नेवी की वर्दी और एयरफोर्स की बीवियां बहुत चमकती, बार बार मत बुलाओ, ठीक है, अब तो दिल गार्डन हो गया, ये ओहो क्या ही बोलती भैया, ये तो हमारे दिल की बात कह दी। देखिए ये सच है मेरे दोस्त, आर्मी वालों के जूते चमकते हैं, नेवी वालों की वर्दी चमकती है, एयरफोर्स वालों
कि जो पढ़ो बस, कि इन्फॉर्मेशन जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे वर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा वॉज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है ये तो वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे। नहीं, अगला देखो कैसा है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, यही तुम्हें देखना है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बस करते चले जाओ, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, लुक फॉरवर्ड टू के बाद मीटिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर किसमें गलत है, ऑप्शन नंबर बी में गलत है। तो 26 में कह रहा है द कैडेट वाज आस्क्ड, सही है, टू एक्सप्लेन, कि एक्सप्लेन करो why he had not completed the task on time, कि उसने टाइम पे टास्क क्यों नहीं कंप्लीट किया, ठीक है। तो भाई इसमें नो एरर है, इसमें कुछ भी गलती नहीं, सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट, he accustomed to wake up, wake up नहीं होगा, accustomed to के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, waking up, ठीक है, ing लग जाता है, accustomed to में be plus ing का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट, the two brothers डिस्कस्ड अबाउट द मैटर, याद रखना डिस्कस्ड अबाउट समथिंग नहीं होता, डिस्कस्ड अबाउट इसमें से हट जाएगा, डिस्कस्ड द मैटर, ठीक है। डिस्कस के बाद सीधा डायरेक्ट वो क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, अबाउट बीच में नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी में गलत है। अगला है, यही मैं बताना चाहता था, गौर करना, मेरी बातों पे ध्यान देना। इस बार जो है वो अभी हम लोगों जो मैं क्वेश्चन पेपर से कटिंग को क्या कर रहा था, स्क्रीनशॉट ले रहा था उन सबके, तो मैंने देखा इट इज रैन टुमारो द स्कूल पिकनिक विल बी पोस्टपोन। अब तुम्हें इसको क्या करना है कि इसको अच्छे से करना है, किसमें इसमें सही लिखा हुआ है, इफ इट रेन टुमारो, ठीक है, इफ इट रेन टुमारो, अगर कल बरसात होगी, इफ इट विल रेन, इट्स रेन टुमारो होती है, तो स्कूल पिकनिक विल पोस्टपोन, तो स्कूल का पिकनिक क्या होगा, पोस्टपोन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में बनेगा और दूसरा क्या होगा, फ्यूचर टेंस में बनेगा। ये बाकी सब नहीं, मुझे पता है तुम लोग ये फॉलो मारोगे, क्योंकि अगर कल बरसात होगी, जब भी होगी दिखते हो तुम लोग तो यही करते हो, ऐसा नहीं करना है। अनलेस यू डू नॉट वर्क, पहले लाइन में ही गलत मिल गया भाई, जब भी अनलेस आता है तो उसके साथ नॉट नहीं आता है, ठीक है। ये दोनों निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, दोनों एक साथ निगेटिव कैसे आ सकते। अगला है, द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स, ऑफ के बाद सही है, सिंगुलर होगा, अपीयरिंग द एग्जामिनेशन इज नहीं, क्या हो जाएगा, आर नहीं, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। दोस्तों तो 31 कह रहा है कि देयर आर ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, यहाँ तक सही है, हु हैज कंप्लीटेड, जो कि कंप्लीट किया असाइनमेंट को, तो इसमें भी नो एरर है, ठीक है, सब सही है। अब यहाँ पे ये मत कर देना कि यहाँ पे हु है तो वर्ब नहीं होगा, ये सेंटेंस के हिसाब से सेकंड के अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट, देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन बॉटल, बॉटल में जो है लिटिल वाटर है, ठीक है, लिटिल वाटर, सो वी नीड टू बाई, तो हमें पानी की और जरूरत है, अनदर वन की हमें और चाहिए। देयर इज लिटिल वाटर भी सही है, बचा हुआ है बॉटल में, सो इसलिए वी नीड टू बाई, हमें खरीदना चाहिए। इसमें भाई सब कुछ सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है, पूरा सेंटेंस सही बैठा हुआ है। नेक्स्ट है, आफ्टर द एक्सपोर्टिंग, ये थोड़ा लंबे वाला था, एक क्वेश्चन जो कि एक शिफ्ट में हार्ड में मान सकते हो, इसको थोड़ा लंबा वाला था, ठीक है। एंड हैज डिस्कवर्ड, ठीक है, पूरा सेंटेंस जो है वो चल रहा है किसमें, प्रेजेंट में, अचानक से पास्ट में चल रहा है, देखो एनालाइज दिया हुआ है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे हैज लगाते ही किस में चला जाता है, प्रेजेंट में, तो इसीलिए वो उसमें गलती होगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है डिस्पाइट, मैंने शुरू में बताया था कि डिस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं आता, चिल्ला चिल्ला के स्टार्ट करने से पहले ही क्लास को बता दिया था। यहाँ पे डिस्पाइट बीइंग टायर्ड हो जाएगा, ऑफ नहीं आता है, क्योंकि डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। नेक्स्ट, शी इज सो इंटेलिजेंट बॉय, नहीं ब्रो, ही इज क्या है, सच अ इंटेलिजेंट बॉय, सच SUCH, सच इंटेलिजेंट, सच एन इंटेलिजेंट बॉय, ये पूरा फ्रेज होता है एक। तो 31 में हैड बेटर के बाद टू नहीं आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा यू हैड बेटर रिवाइज, ठीक है, टू इसमें नहीं आता है, ये इसमें गलत। तो इसमें क्या होगा, आई वुड रेदर, ठीक है, स्टे एट होम, यहाँ तक सही है, देन गो आउटसाइड, तब मैं जाऊंगा आउटसाइड, बैड वेदर, इसमें भाई नो एरर है, ठीक है, कोई भी गलती नहीं है, इसमें क्या होगा, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर है हार्डली के पेयर हैड बना है, स्टार्टिंग एट व्हेन द स्टूडेंट बिगन लिविंग, देख लो क्वेश्चन तुम देखो और समझो। नेक्स्ट, द टीचर मेड द स्टूडेंट, टीचर ने बनाया स्टूडेंट्स को टू कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर लिविंग द क्लासरूम, क्लासरूम को लीव करने से पहले। वही जैसा कि हम लोगों ने पिछला ही क्वेश्चन किया था कि जब भी हम मेड लगाते हैं तो मेड के पीछे टू का पेयर हम नहीं बनाते, ठीक है, कंप्लीट डायरेक्ट आएगा, उसमें भी सेम वही क्वेश्चन था, तो उसमें भी टू नहीं होगा, इसमें भी टू नहीं होगा। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, टू क्रॉस द रोड, टू फिर नहीं आएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, क्रॉस द रोड। तो डिनाई के पीछे कभी भी टू नहीं आता, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हैविंग, डिनाइड के पीछे कभी भी नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, ही डिनाइड हैविंग टेकन द मनी। नेक्स्ट, द सूनर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन, द सूनर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन द बेटर यू विल परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में तुम भी ऐसा ही परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो इसमें भाई सब कोई भी गलती नहीं, कुछ भी गलत नहीं इसमें। हार्डली फिर अगेन
ठीक है, ये टॉपिक तुम क्वेश्चंस को देखो कि हाँ भैया इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अगला है ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु हैज, क्यों हु से पहले एंटीसीडेंट प्लेयर है तो प्लेयर के लिए क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, सॉरी। द कैप्टन आस्क्ड द स्टूडेंट सोल्जर्स, कैप्टन ने सोल्जर से पूछा वेदर दे वर रेडी टू मूव फॉरवर्ड और नॉट, ठीक है, यदि वे रेडी होंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो इसमें भी कोई भी गलती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, कुछ भी रॉन्ग दिख ही नहीं रहा है इसमें। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज, बताओ नाइदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो यहाँ पे वर्ज नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वर। नेक्स्ट, he succeeded because of his hard work and not because he was lucky, ठीक है, इसमें भी कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। अगेन आप लोग देख सकते हो कि इसमें भी कोई गलती, मतलब इसमें जो सेंटेंस नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बना है, ठीक है, तो ये वाले गलत है बीच में, बट बस सिर्फ और सिर्फ एंड आल्सो नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट आल्सो से पेयर बनेगा, आप लोग तो ये पता ही है। द ऑफिसर एडवाइज द कैंडिडेट से एडवाइस किया दैट दे शुड नॉट वेस्ट टाइम एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर प्रिपरेशन, ऑन नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, वेस्ट टाइम एंड कॉन्सेंट्रेट देयर प्रिपरेशन, यहाँ पे ऑन इसमें नहीं आएगा, तो ये इसमें गलत था। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये जब भी आता है तो योर प्रिपरेशन सीरियसली फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम टुडे। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जब भी वर्ब आती है, वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें स्टार्टेड हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें स्टार्टेड हो जाएगा। इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन, याद रखना। स्केर्सली के पेयर, हार्डली स्केर्सली के पेयर हेड आता ही है, ठीक है, दोनों का पेयर देन से नहीं वेन से बनता है, हार्डली स्केर्सली का पेयर वेन से बनता है। द कैंडिडेट वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम, कैंडिडेट वाज प्रिवेंटेड रोका गया, फ्रॉम एंटरिंग द रूम, बहुत बढ़िया, प्रिवेंटेड के पीछे एंटरिंग लगा दिया है। एग्जामिनेशन हॉल बिकॉज ही हैड फॉरगॉट एंड हैड के पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी सही है। ही इज एडमिटेड, ठीक है, ही का पेयर ही से बना एडमिट कार्ड, भाई सब कुछ सही है, इसमें भी क्या होगा, नो एरर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, के पीछे नॉट नहीं लगाया तो अनलेस द वेदर इम्प्रूव्स द मैच विल नॉट, यहाँ पे द मैच विल नॉट, इसका है, ये सब्जेक्ट है इसका, विल नॉट बी हेल्ड एट द स्टेडियम टुमारो, विल लगा है, टुमारो है। अगेन एंड अगेन नो एरर, कहते हो ना कि हर बार एरर ही आता है, नो एरर भी आते हैं। अगला है द ऑफिसर ऑर्डर्ड द कैडेट टू रिपोर्ट एट द ऑफिस एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर कंप्लीट, SW दे दो तुम लोग को, ये मुझे पता है ये तुमसे तो होने वाला नहीं है, लगी बेट, बस वो मत करना, चीटिंग मत करना, अपने दम पे इसको देना। मैं भी देखना चाहता हूँ कितना तुम लोगों में पेपर सर पे, देखते हैं किसको किसको इसका आता है, तो ये तुम लोगों में देता हूँ SW, ठीक है। सब लोग जितने लोग अभी वीडियो देख रहे हो कमेंट करना इसका, मैं भी देखता हूँ कितने लोग सही, बिना इंटरनेट के यूज के, बिना किसी से पूछे, ठीक है, अपने दिमाग से यूज करना कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब अगर ऑर्डर्ड आया है तो ये पास्ट टेंस में है, फिर कैडेट ऑब्जेक्ट आ गया है, टू रिपोर्ट, क्या टू यहाँ पे सही है, रिपोर्ट एट द ऑफिस क्या है, एट द ऑफिस सही है, एज सुन एज से जब पेयर बना है, पॉसिबल आफ्टर भी लगाया, कंप्लीटिंग हिज ड्यूटी था, कंप्लीटिंग से पहले, आफ्टर आया, ऐसे सोच के तुम जवाब देना। आई होप आप लोग को क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। और कल जो है, कल हमारा इस 10 days 10 मैराथन का अंतिम है और कल आने वाला है इडियम एंड फ्रेजेस, आप सभी का फेवरेट, ठीक है, तो दिलों को थाम लो, अपनी धड़कनों को कंट्रोल कर लो, आने वाली है कल इडियम एंड फ्रेज, और कल जो है हमारा वो एंड हो जाएगा क्या 10 days 10 मैराथन, और परसों जो है वो अनाउंसमेंट आने वाली है आप सभी को ले, एकदम लगभग मान लो कि जिस भी साथी के जो नंबर्स हैं वो 10 12 14 आ रहे हैं, उनको 20 से 21, मैंने कहा था ना 20 में से 21 मैं लाकर आप लोगों को दिखाऊंगा, पूरे यूट्यूब से हट के मेहनत होगी, उस लेवल पे मेहनत होगी कि कलेजा बाहर आ जाएगा सब, ठीक है। बस आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप एक हो, अगर डेली एक इंसान बन के अगर आप पढ़ रहे हो तो आप याद रखना, बहुत कुछ ना। और हाँ, मैं जाते जाते एक ही बोल दूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए अभी से, अगर पहले ज्वाइन कर लोगे तब भी ठीक है, क्योंकि ज्वाइन तो करोगे ही तुम, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि तुम पहले ज्वाइन करो, कुछ चीजें थोड़ा सा पहले मिल जाएंगी तुमको, बाकी मिलेंगी तो तब भी, ठीक है। तो भाई आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, एक लाइक या एक प्यार से कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं सभी से कल अपनी 10 days 10 मैराथन की अंतिम क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब कर दो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, हम लोग 1000 के करीब है और उस छोटे से परिवार का आप भी हिस्सा बन सकते हैं।